अस्सलामुअलैकुम। मैं बिलाल अहमद अज़ान इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर शरकपुर में, जहाँ पे आला हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको मियाँ शेर रब्बानी भी कहा जाता है, उनकी दरगाह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आज मैं आपको इनके दरगाह की ज़ियारत भी करवाऊँगा और साथ साथ हिस्ट्री भी बताऊँगा। मुख्तसर टाइम में मैं आपको मैक्सिमम बताने की कोशिश करूँगा कि इनकी हिस्ट्री क्या है, इनकी करामात भी चंद आपको बताऊँगा कि किस तरह अल्लाह के वली ने वो मुकाम हासिल किया कि जिसके वजह से आज दुनिया इनकी दरगाह पर हाज़िरी के लिए आती है। शिफा के तौर पर खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं? शिफा जो है ना मियाँ साहब की, वो खुई पी है। मियाँ साहब ने दुआ दी, उस पानी में शिफा है। अच्छा। कई आके नहाते हैं, उनको शिफा मिल जाती है। जो पीता है उनको शिफा मिल जाती है। मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह सरकार की दुआ से वो खुई बनाई हुई है। अच्छा। वो उनकी दुआ है पानी की, तो वो शिफा समझ के लोग ले जाते हैं। बोतलों में, बाल्टियों में, कई चीज़ों में पानी सरकार का ले जाते हैं। ये देखें, अगले आना मंगल नहीं उन्होंने कोल गल आ जाती पहले यह मजहब वास्ते है। यहाँ अलामा साहब भी आए थे, डॉक्टर अलामा इकबाल साहब। अच्छा। आप सरकार थे ना मियाँ शेर मोहम्मद साहब, आप दाढ़ी वालों को। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको जिस मुकाम की ज़ियारत के लिए आया हूँ, ये पाकिस्तान का शहर शेखुपुरा, सूबा पंजाब का है शहर शेखुपुरा, उसकी तहसील है शरकपुर। वहाँ पे दरगाह है हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उनके मज़ार पर मैं आपको हाज़िरी के लिए लेकर आया हूँ। दरबार की तरफ जाने वाले रास्ते पे ये तबरकात हैं। ये आप अगर ख़रीदना चाहें, तकसीम करने के लिए या तबरक घर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। ये यहाँ पे आपको टोपियाँ भी जो हैं वो लगी हुई मिलेंगी। ये अभी मैं इंटरेस्ट पॉइंट के करीब हूँ। ये मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। ये देखें, ये इसका जो है इंटरेस्ट पॉइंट है मेन। यहाँ से हम अब जाएंगे दरबार पर हाज़िरी के लिए। ये यहाँ से आपको फूल मिल सकते हैं अगर आप मज़ार शरीफ पर जो है फूल चढ़ाना चाहते हैं, या यहाँ से आप तबरक लेकर जाना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो देखें, मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह उर्फ़ शेर रब्बानी सरकार, शरकपुर मियाँ शेर मोहम्मद की यह दरगाह है, जहाँ पे मैं आपको आज ज़ियारत के लिए लेकर आया हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना वज़ू के लिए भी आपको जगह मिलेगी। दरबार की इंट्रेंस का जो रास्ता है, वहाँ पे वज़ू के लिए जगह बनी हुई है कि जो हाज़िरी के लिए आएँ पहले, या नमाज़ यहाँ पे अंदर मस्जिद में पढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ से बावज़ू हो जाए। ये देखें, यहाँ से दरबार शरीफ के जो मेन इंट्रेंस है, वो मेन रोड से जो एंट्री पॉइंट था वो ये था। अब दरगाह की तरफ रास्ते पे जो एंट्री पॉइंट है वो ये है जो आपके सामने है। इस तरफ देखें, एक कब्रिस्तान भी है। जो यहाँ के मुकामी अफराद हैं वो उनके ज़ेरे इस्तेमाल है। जब उनको कोई प्यारा दुनिया से चला जाता है तो उसको वो यहाँ पे दफन करते हैं। तो ये देखें, ये यहाँ का इंटरेस्ट। और ये इस तरफ देखें, कुआं है। ये कुआं है जहाँ पे पानी होता है। हाँ, ये देखें ना, कुएँ वो पहले यहाँ पे लोग जो हैं ओपन ही था, जहाँ पे कुएं से ख़ुद पानी निकालते थे। अब ये देखें, कुएं पे ताले लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं, इस तरह देखें, ये कुएं का पानी है, जहाँ पे लोग जो हैं वो पानी पीते हैं। ये जो इस कुएं का पानी है, इसको शिफा के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कुएं पे ये देखें ताला लगा हुआ है, और यहाँ के मुकामी खादम जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है जी? अच्छा, ज़रा ऊंचा आवाज़ में बताइएगा कि इसका क्या, कुएं की क्या तारीख है? अब मियाँ शेर मोहम्मद साहब जो अल्लाह के वली हैं, उन्होंने इसमें क्या कुछ लिखा था, क्या किया था, डिटेल से बताएं। तख्ती लगी हुई है, उसके आस्ते में दुरूद पाक है। अच्छा, मियाँ शेर मोहम्मद साहब ने दुरूद पाक लिख कर आगे तख्ती थी जो वो यहाँ पर शिफा लिखा हुआ है। अच्छा, बतौर शिफा है पानी। तो लोग यहाँ पे आके नहाते हैं, अंदर गुस्ल खाने बने हुए नहाते हैं। कौन कौन सी बीमारियों वाले यहाँ पे आके नहाते हैं? हर बीमारी का इलाज है। अच्छा, हर बीमारी का है। कोई मिसाल है तो हमें बताएं कि कौन सी, किसी को कोई बीमारी हो यहाँ के नहाया और ठीक हुआ हो? सब ठीक होते हैं थे। अच्छा। हाँ जी, खारिश हो जाए, फिनसियाँ फोड़ी हो जाए, सिर जख्म हो जाते हैं, वो इतवा के नहाए तो बात। अच्छा, माशाल्लाह जी। ये देखें, अंदर जो है ये गुस्लखाने भी बने हुए हैं। जहाँ पे कोई आके नहाना चाहेगा इस पानी से, तो किसी को जिस्म पर ज़ख़म हो या कोई बीमारी हो तो वो यहाँ पे शिफा याब होते हैं। देखें, ये पानी जो है यहाँ का कुएँ का
पीने के लिए भी बतौर पानी जो है वो यहाँ पे शिफा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये जो यहाँ पे अकीदतमंद हाज़िरी के लिए आते हैं, ये कुएँ का जो पानी है वो भर के यहाँ पे पीते भी हैं। पहले माजी में यहाँ पर जो है वो कुआँ से पानी खुद निकाला जाता था, लेकिन अब चूँकि यहाँ पे बोर करवा दी गए हैं, टूंटियाँ लगा दी गई हैं, उसके ज़रिए जो पानी है यहाँ पे वो इस्तेमाल में लाया जाता है। ये जो अंदर के रास्ते की तरफ इंट्रेंस पॉइंट है, इसके मैं दाईं तरफ आपको दिखाऊं तो एक मस्जिद भी है। ये देखें, ये मस्जिद है। जो यहाँ पे दरबार पर हाज़िरी के लिए आते हैं वो यहाँ पे जो है नमाज भी अदा करना चाहे तो यहाँ पे नमाज भी अदा कर सकते हैं। यहाँ पे बाकायदा से 5 नमाज़ें जो हैं वो इमाम यहाँ पे बाजमात जो है वो अदा करवाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे नमाज जुमा जो है वो भी अदा करवाई जाती है। यहाँ पे जुमे का बहुत बड़ा इज्तिमा यहाँ पे होता है। ये देखें, ये दरबार शरीफ पे किन किन की कब्रें बनी हैं। ये हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी हैं। ये ग़ुलाम लसानी शरकपुरी, ग़ुलाम अहमद शबी जो है शेर रब्बानी शरकपुर, ये उनके नाम की यहाँ पे तख्ती जो है वो लगी हुई है। ये देखें, ये मज़ार की तरफ रास्ता जाता है। हम आपको अभी जो है वो दरबार के अंदर से भी ज़ियारत करवाते हैं कि दरबार के अंदर से यहाँ का जो मंज़र है, वो जो दरबार का अंदर का जो मंज़र है वो क्या है। इसके साथ साथ हम आपको मज़ार शरीफ की भी ज़ियारत करवाएंगे कि जो यहाँ पे लोग आते हैं हाज़िरी के लिए वो अपनी दुआएं वगैरह जो मांगते हैं। ये देखें, इस तरफ दरबार के करीब भी है, देखें यहाँ पे तबरकात के जो स्टॉल्स हैं लगे हुए हैं। यहाँ बड़ी खूबसूरत जो हैं वो टोपियाँ पड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ ये देखें, यहाँ पे ख़ास जो टोपी इनके मुरीद होते हैं मियाँ शेर मोहम्मद के, वो ये पहनते हैं। जो ग़ुलाम में देखें, ग़ुलाम में शेर रब्बानी, इसके ऊपर ना टोपी के ऊपर लिखा होता है, तो वो ये ख़ास तौर पर ये जो टोपी है ना वो पहनते हैं जो इनके मुरीद होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे देखें बुक्स भी हैं, और ये जो यहाँ पे तबरकात हैं वो बैठे हैं। यहाँ से आप फूल लेना चाहें फूल ले सकते हैं। ये यहाँ पे अगर कोई चाहता है दरगाह पे तो यहाँ पे अपना जूता उतार के आगे जाता है। यहाँ पे जूते रखने के पैसे होते हैं कि मुफ्त रखते हैं? 10 रुपये होते हैं एक बंदे के। जी, यहाँ पे 10 रुपये लेते हैं और जूतों की हिफाजत के लिए। तो ये देखिए, अभी हम जो है दरबार की तरफ जा रहे हैं। तो अभी मैं पहले यहाँ पे दरबार पे जो है दरबार की पहले आपको ज़ियारत करवाता हूँ। देखें, हम दरबार की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा जो रश होता है वो जुमेरात वाले दिन होता है। ये लंगर खाना बनाया हुआ है कि अगर कोई लंगर तकसीम करना चाहता है यहाँ से लंगर जो है वो अंदर ले जाएगा। यहाँ पे अगर कोई चावल जिस तरह से अगर कोई देग तकसीम करना चाह रहा है, ये लंगर खाना है। यहाँ पे अगर कोई लंगर तकसीम करना चाहता है अपना लंगर लेके आए, यहाँ पे अंदर ले जाए। ये जो दरवाज़ा है यहाँ से ये बंद इस तरह से कर ले। ये जो सामने आप ज़ियारत कर रहे ये हैं, बाहर की तरफ ये उन्होंने कब्र बनाया हुआ है। मुबारक है आला वो हज़रत मैं आपको मियाँ शेर दिखाता हूँ कि मोहम्मद लोग जो है वहाँ रहमतुल्लाह पे अलैह की। लाइन के ज़रिए अकीदतमंद यहाँ पर आते हैं, अपनी दुआएं मांगते हैं, जो ये छोटे मन्नतें छोटे होते हैं खाने वो जो है मांगते इन्होंने हैं। छोड़े हुए अल्लाह हैं। से, अल्लाह के यहाँ पे वली का लाइन के वसीला ज़रिए जो है देकर ख़ास तौर वो पर अपना दुआ लंगर मांगते हैं। कोई लेना चाहता है ले सकता है। इस रास्ते से भी अगर लंगर जो लेना चाहे उनको तकसीम जो करते हैं वो इस रास्ते से भी तकसीम करते हैं। ये यहाँ पे टोपी रखी हुई हैं के अंदर हाज़िरी के लिए पहले सर पे जो है टोपी ओढ़े। ये देखिए, मैं भी यहाँ पे टोपी लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूल। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सामने आला हज़रत मियाँ अकीदतमंद शेर मोहम्मद यहाँ पे न्याज रहमतुल्लाह भी ताला तकसीम अलैह, कर रहा ये है लिखा जो हुआ है हाज़िरी सामने। के लिए आए हैं उनको, क्योंकि आज जुमेरात का दिन नहीं, इसलिए यहाँ पे रश बिल्कुल नहीं है। जब रश ना हो यहाँ पे तो दरगाह के अंदर भी जो होते हैं लोग न्याज तकसीम कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई मिठाई है या छोटी न्याज है तो वो तकसीम कर सकते हैं, लेकिन अगर जिस तरह अगर वो देग चावलों की तकसीम करना चाह रहे हैं या रोटी वगैरह ये तकसीम बच्चों करना की चाह रहे हैं मोहब्बत तो और उसकी यहाँ अकीदत पे है इजाज़त नहीं मियाँ है। शेर उसके लिए जो मोहम्मद लंगर खाना रहमतुल्लाह मैंने ताला पहले अलैह आपको से दिखाया था, कि यहाँ पे वो उसी आते लंगर हैं, खाने में ही वो तकसीम यहाँ कर पे सकते हैं। जो है झाड़ू वगैरह देते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह इनकी मोहब्बत है। ये यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर झाड़ू देते हैं अल्लाह के वली के दर पर, और अल्लाह से दुआएं जो मांगते हैं।
ये एक बड़ी खूबसूरत तहरीर है जो यहाँ पे मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके मुरीद की जानिब से लगाई गई है। अर्ज़ फ़कीर, ये जो दरमियान में आपको नज़र आ रही है ये कब्र मुबारक है हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको शेर रब्बानी भी कहा जाता है। तो ये जो साथ देखें इनकी दाईं तरफ बल्कि हज़रत पाकिस्तान से बाहर भी कई सानी लासानी मौजूद है। इनका मज़ार है, बड़ी उनकी खूबसूरती के कब्र साथ मुबारक है। दरगाह को सजाया ये गया है। देखें ये शबीह शेर जो रब्बानी मरूफ सियासतदान है ये उनके- मियाँ जलील शरफपुरी, उनका भी ताल्लुक़ किसी मजहबी घराने से है। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है आप माशाल्लाह ज़ियारत ये कीजिए ख़वातीन उनकी वाली दरगाह साइड की का तरफ से है ईसाई कि जो ख़वातीन अकीदतमंद यहाँ जो पे अगर पर हाज़िरी के लिए आए हैं, फूल चढ़ाना चाहती ये हैं उनकी कब्र मुबारक है। तो वो इस सामने आप देख रहे रास्ते हैं। के थ्रू जो है अपने फूल जो है वो यहाँ पर माशाल्लाह आप कब्र ज़ियारत मुबारक पर कीजिए। रख सकती हैं। दुआ है अल्लाह तो ताला ख़वातीन की इन अलहदा से जगह जो है पाकिस्तान वो इस को तरफ अमन का बनाई गई गहवारा है। बनाए। आमीन। दरबार में ये जगह मुख्तस की गई है कुरान पाक अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो यहाँ पे वो कुरान पाक पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे गला भी मौजूद है, मतलब अगर कोई यहाँ पे खिदमत करना चाहता है, कोई पैसे वगैरह अगर यहाँ पे खिदमत करने वालों के लिए या दरबार पे जो दीगर सहूलियात के लिए पैसे वगैरह देना चाहता है तो वो इसमें डाल सकता है। मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी तुरबत के साथ ही छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ है, उस तरफ अब अगर आप जाएं तो आपको ये कब्रें जो है वो नज़र आएंगी। ये मियाँ शेर मोहम्मद उनकी फ़ैमिली उनके रिलेटिव्स जो हैं उनके ये जो कब्रें हैं यहाँ पे वो बनाई गई हैं। सामने आप लिखा हुआ देख रहे हैं, लिखा है कि सिर्फ़ औरतों के लिए, मर्दों का दाखिला मना है। औरतें जो हैं वो इस तरफ से हाज़िरी के लिए दाखिल होती हैं, जबकि मर्दों के लिए जो ये रास्ता रखा हुआ है ये वाला। यहाँ पे आप देखें तो नमक भी आपको पड़ा हुआ नज़र आएगा। इस नमक को लोग जो है बतौर शिफा लेते हैं। ये देखें जो यहाँ पर हाज़िरी के लिए आते हैं इस नमक को बतौर शिफा वो टेस्ट करते हैं। अगर कोई अपने हमरा ले जाना चाहता है इस्तेमाल के लिए तो वो भी साथ ले जा सकता है। ये हम यहाँ से वापसी की तरफ जो है वो निकल रहे हैं। ये खादमीन है यहाँ पर जो कि यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाते हैं, तो लोग यहाँ पर जो आते हैं वो इनकी खिदमत भी करते हैं। ठीक है, ये देखें ये वो कुआं है जिसका पानी बतौर शिफा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो ख़वातीन आते हैं, जो लोग आते हैं, यहाँ का जो पानी है वो शिफा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये देखें यहाँ पे जो लंगर है वो भी तकसीम किया जाता है। जो हमारी बहनें आती हैं, जो घर से लोग आते हैं वो लंगर पका कर लाते हैं। लोग यहाँ पे जो लंगर है वो तकसीम करते हैं। ये देखें जिनकी दुआएं पूरी होती हैं, जिनकी मुरादें पूरी होती हैं वो यहाँ पर आते हैं और जो लंगर है वो तकसीम करते हैं। जिस तरह ये सामने एक बहन है, ये आई हैं, ये यहाँ पे लंगर जो है घर से पका के लेकर आई हैं और यहाँ पे तकसीम कर रही हैं। जी आप ये क्या खा रहे हैं? अब हम चावल खा रहे हैं गुड़ वाले सरकार के न्याज। अच्छा, ये न्याज यहाँ से आपने ली है? हाँ जी, मियाँ साहब, मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह सरकार। अच्छा, हाँ जी, यहाँ पर आप हाज़िरी के लिए आते हैं और यहाँ पे आपको ये न्याज मिली है? हाँ जी, जी बाबा जी ने भी ये न्याज लिया है। जो सामने जो बहन है मेरी वो तकसीम कर रही है, तो बाबा जी ने भी ये न्याज जो है वो यहाँ से लेकर खाई है। हाँ जी। बाबा जी ये शिफा के तौर पर खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं? शिफा जो है ना मियाँ साहब की वो खुई पी है। मियाँ साहब ने दुआ दी, उस पानी में शिफा है। अच्छा, कई आके नहाते हैं उनको शिफा मिल जाती है, जो पीता है उनको शिफा मिल जाती है। मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह सरकार की दुआ से वो खुई बनाई हुई है।
अच्छा। वो उनकी दुआ है पानी की, तो वो शिफा समझ के लोग ले जाते हैं बोतलों में, बाल्टियों में, कई चीज़ों में पानी सरकार का ले जाते हैं। हाँ, उस ये पानी देखें। में शिफा है सरकार की। अच्छा, ये देखें जो मैंने आपको पहले कुआं दिखाया था उस तरफ, वो आगे जो मैंने आपको ज़ियारत अभी करवाई, ये बाबा जी उसी कुएं के पानी की बात कर रहे हैं कि उस पानी में शिफा लोग लेकर जाते हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है। ये देखें, ये बाबा जी हैं, इन्होंने वो मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखा हुआ है, उन्होंने टोपी ली है। माशाल्लाह। बाबा जी आप मस्जिद में अजान देते हैं? ये इस मस्जिद में सारी ज़िंदगी हो, सारी। अच्छा, ये बाबा जी हैं माशाल्लाह, जो कि मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार की तरफ जाए, अंदरूनी साइड पे एक मस्जिद आती है जिसकी अभी मैंने आपको ज़ियारत भी करवाई थी। ये बाबा जी हैं जो यहाँ पर नमाज़ पढ़ाते हैं, अजान देते हैं। बाबा जी कितने सालों से दे रहे हैं ये? मैंने जी काफ़ी साल अंदाज़न कितने के साल? दसो मीडिया वाले ने कितने के साल? 40 साल हो 40 साल। 40 साल हो गए हैं बाबा जी को इस मस्जिद में नमाज जो है वो पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। बड़ा अजान दे रहे हैं, यहाँ पे मौज़न है, ये अजान देते हैं। तो बाबा जी क्या कहेंगे, कभी आपको कोई मौज़ा बताएं सरकार का, मियाँ शेर मोहम्मद साहब का? बड़े बड़े की बोलते हैं, उन्होंने शान का कोई बयान नहीं है। उन्होंने जो अगले आना मंगल लिए उन्होंने कोल गल आ जाती थी पहले, क्या मजहब वास्ते आया है। यहाँ अलामा साहब भी आए थे, डॉक्टर अलामा इकबाल साहब आए थे इधर। अच्छा। तो आप सरकार के जितने मुरीद थे ना वो सारे दाढ़ियों वाले थे। तो आप सरकार से पूछा, भाई मैंने शेर मोहम्मद साहब सरकार से मिलना है तो मुझे बताएं। उन्होंने देखा तो इनकी दाढ़ी नहीं है, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख के दी, आप सरकार को दे देना। तो बताना इकबाल आया था, उन लोगों ने मिलाया नहीं मुरीदों ने मियाँ साहब से, भाई ये तो दाढ़ी मोन में है, सरकार मिलते नहीं है दाढ़ी। वो चले गए इकबाल, आप सरकार आप उठ कर आए, पता आँखों वाले थे ना, पता चला यहाँ भाई इकबाल नाम का आदमी आया, किधर है वो? जी हमने भेज दिया, जाओ बुला कर लाओ। किस लिए सिर्फ इनको भेजा था? जी इनकी दाढ़ी नहीं थी, आप इनकी दाढ़ी देखना चाहते, आप सरकार बताओ कितनी लंबी दाढ़ी करो, इसके अंदर दाढ़ी है। वाह वाह वाह। आप सरकार ने फरमाया इसके अंदर दाढ़ी है। अच्छा, अल्लामा इकबाल जो हमारे कौमी शायर हैं, हाँ जी हाँ जी, वो यहाँ पे आए थे, यहाँ ये उनकी बात सुना रहे हैं। हाँ जी, आप सरकार मुरीदों के साथ ना ये रावी ठाटे मारता था, भाई मियाँ साहब फरमाते थे बिस्मिल्लाह करके पैर रखो, ऊपर से गुजर जाओ, और गुजर जाते थे। अच्छा। हाँ, उधर से गुजर भी आते थे। वाह वाह वाह। ये रावी सब रावी था, ये दरिया पानी में से गुजर आते थे? हाँ, ऊपर से गुजर जाते थे, पूछ लो। अच्छा बाबा जी, बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? मेरी उम्र को नेड़े हो गई 100 ਦੇ। अच्छा, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ? ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਕੱਦ ਦੇ ਨੇ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦੇ ਆਣਾ। अच्छा अच्छा। ये बाबा जी हैं जो मौज़न है यहाँ पर मस्जिद में, 40 साल से ये यहाँ पे अजान दे रहे हैं। माशाल्लाह ये खुशकिस्मत है जिन्होंने मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी ज़ियारत भी की हुई है इन्होंने। तो ये हमारे भाई हैं यहाँ पे, इन्होंने हमें बड़े वाक़यात सुनाए हैं कि यहाँ पे कौमी शायर जो अल्लामा इकबाल है वो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पे हाज़िरी दी थी। तो माशाल्लाह आप भी अगर ज़िंदगी में आपको मौका मिले तो ये वली अल्लाह के इनके दर पे गंग शरीफ वाले इधर आए चोरी करने के लिए, उस वक्त वो वली नहीं थे, आपने चोरों कुतुब उनको बना दिया। अच्छा। लंगर दे रहे थे ना मियाँ साहब मुरीद, तो कहा मियाँ साहब ने, भाई बेलियो, उनका लक़ब था बेलियो। अच्छा। बेलियो इनको जल्दी दो, किस लिए? भाई इन्होंने चोरी करनी है। जब चोरी का नाम लिया उन्होंने, वाकई हमने चोरी करनी, इनको कैसे पता चला? आप पैरों में माफ़ी मांगी, उनके मुरीद हो गए, आपने उनको चोरों कुतब कर दिया। गंग शरीफ। अच्छा, जो गंग शरीफ वाले हैं, हाँ, जो वो भी दरबार है वहाँ पे, अल्लाह के इनके वली मुरीद हैं। हैं। अच्छा, वो इनके मुरीद है मियाँ शेर मोहम्मद साहब। मुर्शिद खाना सरकार का वो कोटली शरीफ। अच्छा अच्छा। कोटला पंजू बेग शेखुपुरा के रास्ते में जो नहर आती है ना, हाँ हाँ। वहाँ पे आपका पीर खाना है। पीर खाना। अच्छा अभी आपकी पैदाइश नहीं हुई तो वो आके इधर खुशबू लेते हैं। अच्छा यहाँ इस घर में एक अल्लाह का वली पैदा हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। यानी कि जो कोटली शरीफ वाले हैं, जो वहाँ पे इधर का कोटला शरीफ शेखुपुरा, जी जी। वो मियाँ शेर मोहम्मद साहब की पैदाइश से पहले यहाँ पे आते थे कि हमें यहाँ पे अल्लाह के वली की खुशबू आती है। माशाल्लाह जी, अल्लाह के वली है, अल्लाह के दोस्त होते हैं जी वो। वाह जी। जो एक छोटी सी मेरी भी सुन, जी जी। मैं मियाँ जमीना साहब का खादम हूँ, अल्लाह को प्यारे हो गए मेरे, अभी तक उनकी नज़र शफ़क़त मेरे ऊपर है।
मैं अभी अभी आया हूँ मदीना पाक से। 46 साल मैं मदीना पाक में गुजारा। 44 साल 46 साल आप माशाल्लाह मदीना पाक में रहे। मदीना पाक में आप क्या करते थे? मैं मदीना पाक में कुछ नहीं करता। अच्छा, आप जैसे हजरात खाना देते थे मैं खा। वाह 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 एक वाह। और मौजूद आपको बताते हैं। हाँ जी। जब मियाँ साहब उधर मदीना खाने काबे में ना मदीने नमाज जुमा करा रहे हैं मरीज, उधर वो कह रहे हैं मियाँ साहब के पीछे हमने पढ़ा है, इधर वाले कह रहे हैं हमने पढ़ा है। एक टाइम में जुमा हो रहा है इधर भी और उधर भी। अच्छा, जो उधर वाले हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमने पीछे पढ़ा है। अच्छा। इधर वाले कहते हैं मुरीद हमने मियाँ यानी साहब कि के एक पीछे वक्त पे मियाँ साहब ने दो जगह पे जुमा पढ़ा है। वाह जी वाह, ये मौज है। यकीनन अल्लाह के वली जो हैं वो अल्लाह के दोस्त होते हैं, उनका डर जो है वो हमेशा जो है वो जिंदा रहते हैं। ऊपर ये सरकार का जी जी, ज़रूर ज़रूर। और बड़े शहरों में हाँ जी, ये जी वापसी का रास्ता है एग्जिट का। आपने माशाल्लाह मोश रबानी शरीफपुर शरीफ आस्तान आलिया पीरो मुर्शिद मियां खलील अहमद साहब पैदल पाक सबलक नारा हैदरी। ये देखें जी, ये मानने वाले हैं मियाँ शेर मोहम्मद साहब के। तो ये जो अभी नारा लगा रहे थे, इसके साथ साथ मियाँ खलील रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये उनकी दरगाह जो है सामने है। ये पोते हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के ये पोते हैं। इनके वसार को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तकरीबन मेरे ख्याल से तो 10 से 15 साल के दरमियान जो है, मेरे ख्याल से इतना टाइम ही हुआ है। अंदर जाए, अंदर जाके दोनों ये देखें, ये हम आपको दिखाते हैं कि जो यहाँ पे मियाँ शेर मोहम्मद साहब की दरबार पर हाज़िरी के लिए आते हैं, वो इस दरगाह पे भी हाज़िरी जो है वो ज़रूर देते हैं। ये देखें जी, तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको भी अपने वलियों के दर पर हाज़िरी जो नसीब करवाए। यकीन वली जो होते हैं अल्लाह के दोस्त होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह ताला की इबादत में गुजारी होती हैं।